नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के लिए अब तक का सबसे काला दिन ईरान ने बना दिया है। ब्लैक डे हो चुका है। अमेरिका के फाइटर जेट और 5 विमानों को ईरान ने चकनाचूर कर दिया है। अमेरिका के हेलीकॉप्टर को ईरान ने बीच से फाड़ दिया है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और अपने पायलट को खोजने के लिए अब अमेरिका ऑपरेशन चला रहा है। यही नहीं दोस्तों, इजराइल में ईरान ने ऐसा अटैक किया है कि इजराइल में अंधेरा हो चुका है, लाइट काट दी गई है। इतने भयंकर हमले पिछले 24 घंटे में ईरान ने किए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को 1.5 ट्रिलियन डॉलर मांगने पड़ चुके हैं। लेकिन सबसे अलग ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। एक एक खबर के साथ आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर देखिए आप। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी वायुसेना के लिए आज का दिन सबसे काला बन चुका है। ईरान ने एक दिन में 1 लड़ाकू जेट और 5 अमेरिकी विमान गिरा दिए हैं। ईरान के आसमान में अमेरिकी वायुसेना को अपने सबसे काले दिन का सामना करना पड़ गया है, जब ईरान की वायुसेना ने 1 लड़ाकू जेट और 5 विमानों को नष्ट कर दिया है। और ईरान के कैमरे में यह सब कुछ कैद हो गया है। साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान की मिसाइल ड्रोन कितना भयंकर अटैक कर रही हैं कि अमेरिका के विमान के परखच्चे उड़ चुके हैं। F-15E शॉट डाउन है, A-10 शॉट डाउन है, 2HH-60W डैमेज है, F-16 स्वैकवर्क 7700 डैमेज है, KC-135 स्वैक 7700 डैमेज है। और तो और इन विमानों को बचाने आई UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी ईरान ने हिट किया है। एक दिन में कुछ ही घंटों में ही अमेरिका के फाइटर जेट और 5 विमानों को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया है। अब आप देखिए दूसरी तस्वीर। ईरानी मीडिया ने निशाना बनाया गया अमेरिकी CH-47 हेलीकॉप्टर की तस्वीरें शेयर करी हैं। असल में दोस्तों, कुवैत पर ईरान ने ब्यूहरिंग बेस पर अटैक किया और यहां पर अमेरिका का CH-47 हेलीकॉप्टर भी था, जिसकी हालत आपके सामने है। आधा हेलीकॉप्टर जल चुका है, उसके अंजर पंजर बाहर आ गए हैं और बुरी हालत हो गई है। CH-47 चिनूक ये हेलीकॉप्टर है, जो कि एक भारी भरकम ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। ये सैनिकों के हथियारों और सामान को ढोने के लिए इस्तेमाल अमेरिका करता है और ये अमेरिकी सेना का वर्क हॉर्स माना जाता है। लेकिन इसकी हालत आज सबके सामने है, दुनिया के सामने है। और यहां तक दोस्तों, ईरान के हमले में अमेरिका के पायलट भी नहीं मिले हैं। तीसरी खबर अब आप देखिए दोस्तों। अमेरिकी अधिकारियों ने अल जजीरा को यह बताया है कि फाइटर जेट गिरने के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी 2 सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। पहला ऑपरेशन उस एयरमैन की तलाश के लिए है जो F-15 जिसे F-35 भी कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, उस फाइटर जेट में था और जिसे ईरान ने मार गिराया। दूसरा ऑपरेशन A-10 वॉर्थहोग विमान से जुड़ा है, जो कि खाड़ी में हॉर्मुज के पास ईरान ने गिराया है। इस विमान में भी अमेरिका के 2 पायलट थे। इनमें से एक को बचा लिया गया है, लेकिन दूसरा अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा दुर्घटना के बाद लापता एयरमैन को खोजने के लिए जो 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों पर गए थे, इन्हें ढूंढने के लिए, उस पर भी ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने फायरिंग कर दी है और हेलीकॉप्टर भी डैमेज हो चुके हैं। अब अमेरिका इन्हें खोजे ना खोजे, ईरान की सेना छोड़ अब लोग पायलट को ढूंढ रहे हैं। लोग, ईरान के आम लोग, ये ईरान के आम लोग हैं दोस्तों, जो कि हथियार लेकर पहाड़ी चट्टानों पर हैं और अमेरिकी पायलट को ढूंढ रहे हैं। और उन्हें जरा भी डर नहीं है कि अमेरिका या फिर इजराइल इन पर अटैक कर देगा, मिसाइल दाग देगा। ये बस अमेरिका के पायलट को पकड़ने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपनी बंदूकें लेकर खड़े हैं। अब 5वीं खबर देखिए, इजराइल का हाल दोस्तों। ईरान ने ईसा मसीहा के नाम पर मिसाइलें दागी हैं। कल गुड फ्राइडे था और इसी के बाद एक बड़े मैसेज के साथ ईरान ने जीसस क्राइस्ट के नाम से ये मिसाइलें दागी हैं और लिखा है कि उनके पुनरागमन के दिन की आशा में। और इस तस्वीर को दोस्तों कोई और नहीं, अमेरिका के पत्रकार ने खुद शेयर किया है। लिखा है कि क्या ये लोग मेरे दुश्मन हैं। इजराइल की अब हालत देख लीजिए दोस्तों। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजराइल में नुकसान और अफरा तफरी की खबरें सामने आई हैं। इजराइल की न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेल अवीव के पास बनी ब्रॉक इलाके में कांच के टुकड़े से एक व्यक्ति घायल हो गया। साथ ही इंटरसेप्ट किए गए ईरानी मिसाइल के जो टुकड़े हैं वो भी अलग अलग जगहों पर 17 जगहों पर गिरे हैं और अलग अलग जगह पर ईरान की मिसाइलों ने ये तबाही मचाई है, जिसकी ये तस्वीरें हैं। यहां तक कि दोस्तों, ईरान के हमले में इजराइल में अंधेरा हो चुका है। शहर की बत्ती काट दी गई है, लाइट काट दी गई है। रेस्क्यू टीम फोन की टॉर्च जलाकर खड़ी है और खंडहर हो चुकी इमारतों को देख रही है। खबर आपके सामने है दोस्तों। ईरानी क्लस्टर बम हमले की वजह से रामतगन में एक इमारत गिर गई और इसी के अलावा रोश हायाइन इलाके में हाई वोल्टेज बिजली लाइन को नुकसान पहुंचा है, जिसमें बिजली गुल हो चुकी है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू विभाग ने यह भी बताया है कि पहले हुए एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से बेरशेबा के दक्षिण में नेउट होवाव में भी औद्योगिक क्षेत्र पर आग लग गई थी और उस पर काबू पाया गया।
लेकिन अब जो शहर की लाइट है वो काट दी गई है, क्योंकि शहर की लाइट पर ये बहुत बड़ा अटैक हो चुका है। सातवीं खबर है दोस्तों कि अमेरिका का अटैक ईरान पर फेल हो चुका है। अमेरिका और इजराइल हमलों के बावजूद ईरान अपने मिसाइल ठिकानों को तेजी से दोबारा चालू कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से आई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ईरानी कर्मी मलबे से मिसाइल बंकर निकालकर कुछ ही घंटों में फिर से इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का यह मानना है कि ईरान ने अभी भी काफी संख्या में मिसाइलें और मोबाइल लॉन्चर सेफ रखे हैं। इससे पहले यह भी सवाल उठ रहा था कि अमेरिका अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच चुका है, क्योंकि इस्फहान पर जो अमेरिका ने अटैक किया था वो बहुत बड़ा माना जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तस्वीर शेयर करी थी। इसमें ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करना शामिल था, लेकिन अब ये रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका पक्के तौर पर नहीं बता पाया है कि कितने मिसाइल लॉन्चर उसने खत्म किए, क्योंकि ईरान ने अब एक ऐसी भ्रम पैदा कर दिया है कि उसके नकली डिकॉय उपकरण भी तैनात किए हुए थे। पहले भी कई तस्वीरें आई थी जहां पर उसने एक गुब्बारे बने हुए हेलीकॉप्टर, गुब्बारे बने हुए फाइटर जेट करे थे, तैयार रखे थे, जिस पर अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया था। और इसीलिए अब ये रिपोर्ट भी कह रही है कि अमेरिका के अटैक के बावजूद ईरान के पास बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन है। अब ईरान तो मिसाइल बना रहा है दोस्तों, लेकिन अमेरिका के पास पैसे कम पड़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा बजट संसद में मांगा है। शुक्रवार को जारी अपने 2027 के बजट में ट्रंप ने रक्षा खर्च को बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने का ये प्रस्ताव रखा है, और ये दशकों में सबसे बड़ा ऐसा अनुरोध है। ईरान ने अमेरिका का इस जंग में देखिए बहुत बुरा नुकसान किया है। अमेरिका के बेस तबाह है, फाइटर जेट तबाह है, विमान तबाह है, और इसीलिए ट्रंप ने पेंटागन के बजट को 44% से भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कहा है, और इसके लिए बाकी बजट में 10% की कमी भी की जाएगी। बजट निदेशक रेसेल वॉट का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में पुनर्निवेश करने का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारा देश इस खतरनाक दुनिया में सुरक्षित रहे। यानी कि साफ है कि अमेरिका ईरान से डरा हुआ है, और इसीलिए वो अपने रक्षा बजट को लगातार बढ़ाने के लिए संसद में प्रस्ताव रख रहा है। और अब तक का सबसे बड़ा बजट पेंटागन के लिए, यानी कि अमेरिका के रक्षा विभाग के लिए मांगा गया है। लेकिन दोस्तों, इस बजट पर अमेरिका में ट्रंप की थूथू भी हो रही है। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद जॉन कर्टिस ने यह कहा है कि बजट के लिए ट्रंप घोषणा करे युद्ध की। असल में ट्रंप नेतन्याहू के लिए जंग में कूद गए, ना वजह दी ना कुछ। इसी पर अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद जॉन कर्टिस ने पोस्ट किया है और कहा है कि ये ईरान के खिलाफ ट्रंप की कार्रवाई का वो समर्थन करते हैं, लेकिन आगे के सैन्य अभियानों के लिए फंडिंग तभी देंगे जब संसद औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा करेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा हुआ है कि मैं सैन्य तैयारी बनाए रखने और हथियारों के भंडार को भरने का समर्थन करता हूं, लेकिन युद्ध घोषणा के बिना आगे के सैन्य अभियानों के लिए फंडिंग का समर्थन नहीं कर सकता हूं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक दोस्तों, युद्ध घोषित करने का जो अधिकार है वो संसद के पास होता है, लेकिन पिछले कई सालों में डोनाल्ड ट्रंप बिना औपचारिक घोषणा या फिर संसद की मंजूरी के सैन्य कार्रवाई करते रहे, और इसी पर रिपब्लिकन सांसद ने यह मांग करी है कि जब तक इस युद्ध की घोषणा नहीं हो जाती है, वजह नहीं सामने आ जाती है, तब तक पेंटागन का जो बजट है वो नहीं बढ़ाना चाहिए। हालांकि ये भी वो कह रहे हैं कि मैं इस चीज का समर्थन करता हूं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में राजनीतिक हलचल मची हुई है। लगातार जो अभी हमने देखा, आर्मी चीफ को बदल दिया गया, कई सारे लोगों का जबरदस्ती इस्तीफा करवा दिया गया, और इसीलिए अब कोई भी बात अपनी अमेरिका के जो नेता है वो खुलकर नहीं रख पा रहे हैं। अब दोस्तों, आखिरी खबर आप देख लीजिए, ईरान में कैसे जश्न मनाया जा रहा है। ईरान में अमेरिकी विमानों को गिराने के बाद सड़कों पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वो शुरुआत से ही ऐसे कदमों का वादा कर रहे थे, और उनके पास ऐसी कई सारी ताकत है जो अभी तक पूरी तरीके से उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं करी है। इसके अलावा ईरान ने आगे और हमले करने की भी बात कही है, और ये भी कहा है कि अमेरिका ने उनकी सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की ताकत को कम आंक लिया है। अब जो तस्वीरें हैं, लोग सड़कों पर हैं, जश्न मना रहे हैं, लोगों को जरा सा भी डर नहीं है कि देश में युद्ध वाले हालात हैं, कभी भी मिसाइल गिर सकती है, बम गिर सकता है। ये लोग बेखौफ सड़कों पर हैं ईरान की, और जश्न मना रहे हैं अपनी जीत का। इस युद्ध में दोस्तों लगातार अमेरिका और इजराइल कमजोर होते जा रहे हैं। इजराइल की हालत खस्ता हो चुकी है, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। ट्रंप की हालत भी अब बुरी तरीके से फंसती होती चली जा रही है, क्योंकि ट्रंप पर अब ग्लोबली प्रेशर भी बहुत बढ़ चुका है, और ट्रंप के पास अब बजट भी कम पड़ चुका है। उनके रक्षा विभाग के बजट को बढ़ाने के लिए उन्होंने अब खुद संसद में यह प्रस्ताव रखा है कि बजट को 1.5 ट्रिलियन तक का बढ़ाया जाए, डॉलर तक का बढ़ाया जाए, और ये अब तक का सबसे बड़े बजट की मांग है। 44% की मांग कर रहे हैं।
और इस युद्ध में ईरान लगातार अमेरिका पर भारी भी पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के फाइटर जेट 5 विमानों को अब उसने नेस्तनाबूद कर दिया है। पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिका जब सर्च ऑपरेशन चला रहा था, तो उस हेलीकॉप्टर पर भी ईरान ने अटैक कर दिया है। और ईरान की सेना और लीडर्स नहीं दोस्तों, ईरान की जनता भी बेखौफ है। ईरान की जो जनता है वो पहाड़ी चट्टानों पर बैठी हुई है कि किसी तरीके से पायलट को ढूंढ लिया जाए, अमेरिका के पायलट को, और उससे वो फिर खुद निपट लेंगे। फिलहाल अभी के इन 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। लगातार आप तक हर एक खबर पहुंचाते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।